बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या बड़ा ख़ूबसूरत है, ईमान को ताज़ा करने वाला। एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास से हमेशा खुशबू आती थी और बड़ी उम्दा खुशबू, और लोग उनके पास आकर बैठ जाया करते थे। काफ़ी देर आकर बैठकर उनसे मुस्तफ़ीज़ होते और उनकी खुशबू को महसूस करते, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते। एक दिन कुछ दोस्तों ने पूछा उन बुजुर्गों से कि बाबा जी, आपके पास से खुशबू क्यों आती है? आप कोई उम्दा खुशबू इस्तेमाल करते हैं? हमने तो दुकान से बड़ा पता किया और कहा कि कीमती से कीमती खुशबू दे दो, लेकिन जो लगाते हैं वो मज़ा नहीं आता जो आपके पास से खुशबू आती है। आप कहाँ से खुशबू ख़रीदते हैं? और इतनी आला खुशबू आप कहाँ से लेते हैं, बताएं तो सही। उन बुज़ुर्गों ने फरमाया, बेटा, मैं कोई आला खुशबू लगाता नहीं हूँ, मेरे जिस्म से ही आती है। अल्लाह ने ये मुझे नेमत अता फरमाई है। उन्होंने फिर एक अपना वाक़या बयान किया। वो वाक़या क्या था? वो वाक़या ये था, कहते कि मैं जवान था, बड़ा खूबसूरत था, काम के लिए एक दुकान पर चला गया। वो कपड़े की दुकान थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने काम करना, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने अपने पास रख लिया। कहते एक औरत आई वहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। जब उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसकी दिल के अंदर गंदी ख्वाहिश पैदा हो गई और उसने सोचे इस जवान को लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं। उसने एक चाल चली। उसने हमारे मालिक से काफ़ी कपड़े के थान निकाल लिए, कपड़ा खरीद दिया का, और मालिक को कहने लगी कि इस नौजवान को मेरे साथ मेरे घर में भेजें, मैं पैसे भी दे देती हूँ, इतने पैसे नहीं मेरे पास, बाकी जो ये मुझे घर में छोड़ भी आएगा। कहते मैंने अपने मामूल के मुताबिक जिस तरह दूसरे में जाता था, इसी तरह मैंने कपड़ा उठाया और उठाकर उस औरत के साथ चला गया उसके घर में। उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। जब उसने एक कमरे में मुझे बिठा दिया, खुद चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वापस आई, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और उसने जो लिबास पहना था, बड़ा गंदा लिबास पहना था। मैं देखकर परेशान हो गया कि इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। उस औरत ने आकर मुझे कहा, ऐ जवान, आज तू बच के नहीं जा सकता, मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, यहां से जाने दूंगी, वरना मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें। यानी तू मेरे साथ बुराई करेगा तो जा सकता, वरना नहीं। उस जवान ने उसने कहा, मैंने उससे बड़े तरले लिए, मैंने वास्ते डाले कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, लेकिन उसके ज़हन पर गंदगी सवार थी, वो बाज ना आई और उसने मुझे धमकी भी दे डाली। कहने लगी, अगर तुम मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा तो लिहाजा मैं लोगों में शोर मचा दूंगी और बाहर से बुलाकर कहूंगी ये मेरी इज्जत लूटने लगा, तुम्हारी इज्जत तबाह कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। वो कहते मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने सोचा, मैंने एक तदबीर इख्तियार की। मैंने उसी औरत से पूछा कि तुम्हारा बैतुल खला कहाँ पे, वॉशरूम कहाँ पे? उसने कहा ये साथ। कहते मैं वापस आता हूँ तो फिर तू जैसे कहेगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बाथरूम में जाने दो। वो जवान कहते हैं कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं चला गया अंदर। जब अंदर गया तो मैंने क्या किया, वो सारी गंदगी अपने चेहरे पे मल ली, जिस्म पे मल ली, सिर्फ फ़कत उस गुनाह से बचने के लिए, अल्लाह के खौफ से डरते हुए मैंने ये काम किया कि या अल्लाह मैं गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होगा। उस गुनाह से बचने के लिए मैंने अपने जिस्म पर जब गंदगी मल ली, मैं बाहर निकला तो उस औरत ने चीख मारी और कहा कि तू कितना गंदा है, और मुझे गालियाँ भी दी, और उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और मुझे कहा निकल जा। कहते कि मैं वहाँ से निकला और भागता हुआ
एक ग्राउंड के अंदर चला गया। जब ग्राउंड के अंदर चला गया तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे पानी है। मैंने जाकर वो पानी से अपने चेहरे को धोया, अपने जिस्म को धोया। जब धोया तो उस दिन के बाद मैंने वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस गुनाह से बचने की वजह से अपने जिस्म पर गंदगी मली, और अल्लाह ने उस गुनाह से बचने की वजह से मुझे क्या इनाम अता फरमाया कि मेरे जिस्म में खुशबू को पैदा फरमा दिया। अब मैं जहाँ पे बैठता हूँ, जहाँ पे खड़ा होता हूँ, जिस गली से गुजरता हूँ, कहीं कहीं दिन तक वहाँ से खुशबू आती है, और जहाँ से बैठता हूँ वो लाकाई खुशबू से मुताहिर हो जाता है। वो लोग देखकर हैरान हो गए। और यही मैं आज कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, तुम इन गुनाहों से, आजकल एक और भी मैं चीज़ आपको बता दूँ कि जब तक तुम गुनाहों से बचोगे नहीं तो उस वक़्त तक तुम्हारे रिज़्क़ में कभी बरकतें नहीं होंगी, तुम्हारे घर में कभी बरकतें नहीं होंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं बरकतें होंगी। और बरकतें इन्हीं गुनाहों से, जब तुम इन गुनाहों से बाज आ जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी नेकियां जो है अजर और सवाब अता फरमाएगा, और तुम्हारे माल में, तुम्हारी जान में, तुम्हारे रिज़्क़ में, तुम्हारी इज़्ज़त में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। वो देखे उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए, उस गुनाह से बचने के लिए ये काम किया, अल्लाह ने उन्हें उसके बदले में क्या इनाम अता फरमाया। उन्होंने तो गंदगी मली थी, अल्लाह ने उसके बदले में अल्लाह उनके जिस्म में खुशबू अता फरमा दी कि उनके पास लोग आकर बैठते थे, उनकी खुशबू से महसूस होते जो है फ़ायदा उठाते थे। तो इस वजह से इन गुनाहों से बचो। जब गुनाहों से बचोगे अल्लाह भी तुम पर करम फरमा देगा।